हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको लेप्रोसी के लिए हाइड्रोकोटाइल दवा हमने बताया था 30 पावर, यानी 2 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ पर अथवा 1 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं। हमने आपको इसका लक्षण जो कुष्ठ रोग का होता है हमने बताया था कि हाथ पांव का उंगली बिल्कुल टेढ़ा हो सकता है, मुड़ सकता है और इसमें सेंसेशन किसी प्रकार का नहीं रहता है। यदि आप कोई भी कहीं का भी स्क्रीन लीजिए, आप उसमें पिन हिलाए, कलम हिलाए, चीटी काटे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए कुष्ठ रोगी को सुनबहरी का भी रोगी कहा जाता है। चमड़ा मोटा होने लगता है, झंझनाहट रहता है, कमजोरी रहता है और पैर का चप्पल निकल जाता है। घाव जो बनता है वो घाव जहाँ पर बन जाए जल्दी ठीक नहीं होता है। सबसे बड़ी पहचान है, बिना बड़े अस्पताल में गए आप घर बैठे आप मालूम कर सकते हैं कि आपको कुष्ठ रोग हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि आपका फेस है, यहाँ के यदि चमड़ा में यदि आप कलम हिलाते हैं, पिन हिलाते हैं, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा और आँखों से थोड़ा कम कम दिखाई देने लगता है सेकेंड स्टेज में, और चमड़ा का रंग बदलने लगता है और चेहरा जो है बदरूप होने लगता है और ये हाथ पांव का उंगली का जो नाखून है ये धीरे धीरे काला होकर झड़ने लगता है। इस तरह से आप अपने कुष्ठ रोग का पहचान कर सकते हैं। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं कि उन्हें वर्षों से बीमारी लगा है लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें कुष्ठ रोग लग चुका है। यदि आप एमडीटी का सरकारी दवा खा रहे हैं, उसके बाद आपको फायदा नज़र नहीं आता है, शरीर काला पड़ने लगा है और तरह तरह का साइड इफेक्ट यदि आ रहा है आपके शरीर पर, पेशाब में जलन होना, जॉन्डिस होना और कई तरह का उसका साइड इफेक्ट यदि आपके शरीर पर पड़ रहा है, खास करके बॉडी आपका काला होने लग रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल जड़ से चला जाता है। पिछले कई वीडियो में मैंने आपको एक सस्ता, बिल्कुल सुलभ, कहीं पर भी उपलब्ध ये दवा रहता है। किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी में जाकर किसी भी डॉक्टर के सलाह से आप इसे ले सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल जगत प्रसिद्ध दवा है कुष्ठ रोग सुनबहरी का, यानी ये दवा लेने से आपका कुष्ठ रोग बिल्कुल बढ़ता नहीं है, रुक जाता है। यदि लॉकडाउन में यदि आपका इनकम बहुत कम हो गया है और आप महंगे दवा नहीं करा पाते हैं, तो आप लोग जैसे मरीजों के लिए ये हाइड्रोकोटाइल अमृतुल्य काम करेगा और बिल्कुल रोक देगा, आपको बीमारी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका संपूर्ण बीमारी का समाधान कर पाएगा, बल्कि इसके अतिरिक्त कई दवाओं को लक्षण अनुसार आपको लेनी पड़ती है। कुष्ठ रोग में आपका हाथ पांव का उंगली बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, मुड़ने लगता है और मुड़ने के बाद में झड़ जाता है, यानी हाथ पांव का उंगली आपका बिल्कुल गिर सकता है। इसे बचाने के लिए प्रथम, जैसे मालूम चले कि आपको लेप्रोसी हुआ है, आपको हरा सब्जी, काजू, किशमिश, संतरा, जितने ड्राई फ्रूट है आप उसको खाइए। ड्राई फ्रूट्स आपको लेना अनिवार्य है, या आप जो मार्केट में उपलब्ध है उसमें आप फल में सब कुछ ले सकते हैं। सेब है, अनार है, लेकिन विटामिन सी जिसमें संतरा में, आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका आप सेवन करेंगे तो बीमारी आपका जल्दी ठीक होगा। एमडीटी खाते खाते आप थक चुके हैं और एमडीटी से आपका बीमारी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा है, जड़ मूल से थोड़ा आराम तो रहा लेकिन वो जड़ से ठीक नहीं कर पाया, तो होम्योपैथी के कई दवाओं साथ में लेने के बाद में
आपका लेप्रोसी का बीमारी बिल्कुल जड़ से चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाथ पांव का यदि चमड़ा मोटा होने लगे, यदि आप चप्पल पहन रहे हैं, चप्पल पैर से स्वतः निकल जाए, यानी पैर का चप्पल जो है निकल जाए, तो आप समझिए कि आपको लेप्रोसी हो चुकी है। और ख़ास करके पिन हिलाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी भी अंग में कहीं पर भी आपको हिला रहे हैं, वहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझिए कि कुष्ठ रोग लग चुका है। यदि आपका ऊंट है, यानी घाव है, घाव बन रहा है, ठीक नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे मरीज को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है, तो जहाँ त्वचा सुन रहता है आग से जला देते हैं। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ऐसा भूल कर भी न करें। वहाँ पर आग से जलाने के बाद में जो जख्म बनेगा, घाव जो हो जाएगा, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। कुष्ठ रोगी को ज़्यादातर आराम में रहनी चाहिए, किसी तरह का एक्सरसाइज जल्दी नहीं करनी चाहिए, और जब दवा चलने लगे, जब आराम होने लगे, तब उन्हें करनी चाहिए। कुष्ठ रोगी को धूप में ज़्यादा देर तक उन्हें नहीं रहनी चाहिए, और हमेशा कटने से और किसी भी तरह का वहाँ पर कटे नहीं, छीले नहीं, इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कटने छीलने के बाद में बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। हम पहले कई वीडियो में आपको हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा बताने की कोशिश किया है। कई वीडियो में आप देख सकते हैं। 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर लेना है, अथवा 2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ लेना है। ये बीमारी को बिल्कुल रोक देगा और इसे आगे बढ़ने नहीं देगा। लेप्रोसी संबंधी आपको किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन है, सवाल है, आपको संतुष्टिपूर्ण आपका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 98057533 यानी 980 1757 533 पर आप संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कुष्ठ रोगी को हमेशा इस शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। मांसाहार भी खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हरा सब्जी लेना महत्वपूर्ण है। उसमें भी विटामिन सी आप लीजिए। संतरा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और आपको आंवला भी फायदा करेगा। ऐसे हर फल आपको फायदा करेगा। और दाल जरूर लीजिए। होटल का खाना मत खाइए। होटल का खाना खाने से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। हम होटल की शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन जो रेगुलर होटल में खाना खाएंगे, उनकी शरीर का स्थिति यानी न्यूट्रिशन कम मिलने की वजह से लेप्रोसी का शिकायत उन्हें लग जाता है। घर का शुद्ध साफ सुथरा खाना लीजिए। होटल का मतलब ये नहीं है रोज़ नहीं खाना है, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप खा सकते हैं, लेकिन रेगुलर जो भी खाना है, घर का ही खाना आप लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और हर तरह का खाना आपको खाना चाहिए। दाल तो कंपल्सरी है, और ये सब जो शरीर को, सेहत को बढ़िया करे, वही खाना आपको लेनी चाहिए। तो यदि आपका त्वचा या हाथ पांव उंगली टेढ़ा होने लगे, नाखून आपको काला करना होने लगे, झड़ने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, काफ़ी कमजोरी और थकान होने लगे, और पिन अल्पिन चींटी काटने से समझ में नहीं आए, और पैर का चप्पल स्वतः निकल जाए, और आँख से कम दिखाई देना शुरू कर दे, तो आपको समझिए कि लेप्रोसी लग चुका है। और कोई घाव आपका ठीक नहीं होता है तो भी आपको मानिए कि आपको लेप्रोसी हो चुका है। खास करके हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने के बाद में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको लेप्रोसी लग चुका है। और सुन्न होना जरूरी है। प्रथम लक्षण सुन्न होना आपको देखना चाहिए। लेप्रोसी का प्रधान लक्षण है। घर पर आप जांच कर सकते हैं, स्वतः जांच कर सकते हैं। 1 रुपया भी खर्च नहीं है लेप्रोसी के मरीज को समझने के लिए। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि हम कोशिश किए हैं कि संपूर्ण आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे दे कि कुष्ठ रोग क्या है, सुनबहरी क्या है, तो त्वचा का सुन्न हो जाना, और बाद में धीरे धीरे आपको बिल्कुल हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा होने लगता है, नाखून काला पड़ेगा, नाखून झड़ने लगता है। ये सब
इसका प्राथमिक जो लक्षण सामने देखने में आता है, इसी को मरीज को देखनी चाहिए। चमड़ा सुन्न है कि नहीं है, इसी पर आपका निर्णय होगा कि आप लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोगी है अथवा नहीं है। कहीं पर भी पिन अल्पिन काट के आप हलाइए, चुभाइए, उसमें आप देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जांच कर सकते हैं, 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है कि नहीं है। होम्योपैथिक दवा से जटिल, कठिन से कठिन, पुराना से पुराना 100% आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाता है। विशेष जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।